स्टॉक मार्केट, ये नाम सुनते ही किसी को जल्दी अमीर बनने की सपना आता है तो किसी को ये डर लगता है कि कहीं सारा पैसा डूब ना जाए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन वही लाखों लोग अपना पैसा डुबा देते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक सफल निवेशक कैसे बना जाता है, और अगर आप इन सीक्रेट्स को ध्यान से समझ गए तो आप भी स्टॉक मार्केट में एक लंबे रेस का घोड़ा बन सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेसफुल इन्वेस्टर के यहाँ पे 3 पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, जिसे अपना करके आप एक सफल निवेशक बन सकते हैं। और इन 3 पॉइंट में सबसे जो पहला पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं माइंडसेट ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर, यानी सक्सेसफुल इन्वेस्टर के माइंडसेट के बारे में हम लोग आज जानेंगे। दूसरा पॉइंट में हम लोग जानेंगे कि नॉलेज और रिसर्च, यानी सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है से अपने अंदर जो है से किस तरीके के नॉलेज डेवलप करते हैं और किस तरीका का जो है से वो रिसर्च करते हैं। तीसरा यानी सबसे हम लोग लास्ट में जानेंगे कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है से किस तरीके के स्ट्रेटेजी जो है से लगाते हैं मार्केट में, ताकि वो जो है से लंबे रेस का घोड़ा बनते हैं और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के रूप में जो अपने वेल्थ जो है से क्रिएशन कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर का माइंडसेट जो है किस तरीके का होता है। जो पहला माइंडसेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैशंस इज पावर। सक्सेसफुल इन्वेस्टर के अंदर जो है एक प्रकार का पैशंस होता है जो उन्हें लंबे समय तक मार्केट में होल्ड करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यही क्या होता है कि नए इन्वेस्टर जैसे ही अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद या तो मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट देख कर को निकल जाते हैं या फिर मार्केट डाउन जाता है तो निकल जाते हैं। लेकिन लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए आपको अपने अंदर पैशंस को डेवलप करना होगा, क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है कभी तुरंत जो है अमीर बनने के पीछे नहीं भागते, वो जो है लंबे समय तक धैर्य रख करके जो है इन्वेस्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि वॉरेन बफेट जो है 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग चालू कर दिए थे, लेकिन उन्हें करोड़पति बनने में लगभग 25 साल का वक्त लगा था, और वे अभी भी लंबे समय के लिए जो है किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं। तो आप भी अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने अंदर पैशंस को डेवलप करें। यही पैशंस जो है आपको आगे चल करके सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में एक अहम रोल अदा करेगा। पैशंस से ही आपके पैसे के ऊपर जो है कंपाउंडिंग का जादू जो है काम करता है, क्योंकि कंपाउंडिंग जो है जितना अधिक समय के लिए आप अपने पैसे को होल्ड करेंगे उतना जो है कंपाउंडिंग के पावर जो है आपके पैसे के ऊपर जो है देखने को मिलेगा। दूसरी जो यहाँ पे माइंडसेट होता है सक्सेसफुल इन्वेस्टर को, जो उन्हें सक्सेसफुल बनाता है, उसमें है लॉन्ग टर्म विजन। यानी कहने का मतलब है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर के अंदर क्या होता है कि लॉन्ग टर्म विजन होता है, और यही लॉन्ग टर्म विजन जो है उन्हें सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में मदद करता है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मार्केट में आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे होता है वो जो है तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर ये भली भांति जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको रियल वेल्थ बनाना है तो लंबे समय तक यहाँ पे टिकना होगा, लंबे समय के लिए जो है आपको विजन को बना करके रखना होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो इन्फोसिस और HDFC बैंक में जिन्होंने 20 साल तक होल्ड किया वो जो है एक बहुत बड़े करोड़पति बन करके उभरे। वो जो है 100x से भी ज्यादा का जो है यहाँ पे मुनाफा देखने को मिला। सक्सेसफुल इन्वेस्टर के यहाँ पे थर्ड जो माइंडसेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन और इमोशंस। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन होता है फियर और ग्रीड। फियर के मतलब होता है डर। यानी कहने का मतलब जैसे ही अगर कोई नए इन्वेस्टर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो जैसे ही क्या होता है कि मार्केट डाउन जाता है तो डर से जो है निकल जाते हैं, और क्या होता है कि अगर थोड़ा सा प्रॉफिट भी हुआ तो और जो है ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में क्या होता है कि वो लालच में भी जो है फंस जाते हैं। तो आप अगर सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर फियर और ग्रीड पे जो है आपको वर्क करना होगा, इमोशंस जो है आपको कंट्रोल करना होगा, तब जाकर के आप जो है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ पे वर्क करते हैं, ना कि वो भीड़ के हिसाब से। अब हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुल इन्वेस्टर के दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे कि नॉलेज और रिसर्च, यानी वो जो है किस प्रकार की नॉलेज जो है गेन करते हैं और किस प्रकार का जो है मार्केट में रिसर्च करते हैं। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर का सबसे पहला जो यहाँ पे रिसर्च और नॉलेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंड द बिजनेस। यानी कहने का मतलब कि वो जो है बिजनेस को भली भांति समझते हैं। अगर आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है तो आप जिस कंपनी के बारे में अच्छे से समझते हैं, जिस कंपनी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, उसी में पैसा लगाएं। अगर मान लीजिए कि आप एशियन पेंट में पैसा लगा रहे हैं तो आप एशियन पेंट के बारे में समझें कि पेंट की इंडस्ट्री जो है किस प्रकार से काम करता है। जिस कंपनी को आप अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, जिस कंपनी के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उसमें कभी भी आप पैसा ना लगाएं। क्योंकि आप अगर मान लीजिए किसी कंपनी के बारे में अच्छे से जानेंगे तभी जो है आप उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे आप रैंडम जो है किसी भी स्टॉक में निवेश ना करें, क्योंकि बिजनेस मॉडल को समझे बिना अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये जो है एक अंधेरे में तीर जलाने की जैसा होता है। और अगर आप अंधेरे में तीर चलाएंगे तो तीर जो है कहीं ना कहीं गलत जगह पे जो है निशाना लगेगा ही। सक्सेसफुल इन्वेस्टर यहाँ पे दूसरे तरह का जो नॉलेज और रिसर्च करते हैं वो जो है क्या करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल के मतलब कि कंपनी का जो है फंडामेंटल को अच्छे से चेक करते हैं। ये जो है शॉर्ट टर्म में काम नहीं करता, लॉन्ग टर्म में अगर मान ले कि पैसा अगर बनाना चाहते हैं कि हमारा वेल्थ क्रिएशन हो, तो आप जो है कंपनी का फंडामेंटल चेक करें। फंडामेंटल के अंदर जो है आप ईपीएस चेक कर सकते हैं। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर।
आप जैसे यहाँ पे पी रेशियो चेक कर सकते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी चेक कर सकते हैं। इन सभी चीजों को चेक करके आप जैसे यहाँ पे पैसा को लगाएं, क्योंकि फंडामेंटल जिस कंपनी का मजबूत रहेगा वो जैसे शॉर्ट टर्म में अगर मान ली डाउन भी जाएगा तो लंबे समय में आपको जैसे बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन करके देगा। और संभव हो तो आप कंपनी का बैलेंस शीट भी पढ़े, क्योंकि सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है हमेशा कंपनी का बैलेंस शीट पढ़ते हैं। बैलेंस शीट के अंदर जो है कंपनी का पूरा फंडामेंटल जो है क्लियर होता है। फंडामेंटल जिस कंपनी का मजबूत है उस कंपनी में अगर आप पैसे लगाते हैं तो शॉर्ट टर्म में भले ही जो है आपका नुकसान देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है एक बहुत बड़ा वेल्थ जो है आपको बना करके देगा। तीसरा जो यहाँ पे रिसर्च और नॉलेज जो आपको गेन करना है उसमें आपको आता है सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस। ये जो है सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस जो है एक प्रकार का वो जो है अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल पे ही काम करता है। यानी कहने का मतलब जिस कंपनी के बारे में आप जानते हो, जिस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में भली भांति जानते हैं, उसी कंपनी के शेयर में जो है आप निवेश करते हैं तो ये जो है आपको अच्छा होता है। क्योंकि वॉरेन बफेट का भी प्रिंसिपल है कि वो जिस कंपनी के बारे में जानते हैं, जिस चीज के बारे में जो है समझते हैं, उसी में जो है पैसे को निवेश करते हैं। और वो जो है नए इन्वेस्टर को भी सलाह देते हैं कि आप जिस कंपनी के बारे में अच्छे से जानते हो उसी कंपनी के बारे में निवेश करें, जिस कंपनी के बारे में आप नहीं जानते हो उसमें जो है निवेश ना करें। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, जो है स्ट्रेटेजी ऑफ सक्सेसफुल इन्वेस्टर। यानी कहने का मतलब कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है से किस प्रकार का स्ट्रेटेजी बनाते हैं और जो है से सफल होते हैं। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर का सबसे जो है से अहम जो है यहाँ पे स्ट्रेटेजी होता है, उसमें जो है से पहला होता है डाइवर्सिफिकेशन। यानी कहने का मतलब कि वो जो है से कभी भी अपने अमाउंट को जो है एक ही स्टॉक में निवेश नहीं करते हैं। यानी एक ही सेक्टर में या एक ही स्टॉक में जो है कभी अपना पूरा पैसा ना लगाएं। इसी तरीके से अगर मान ली कंपनी अगर क्रैश कर जाता है या स्टॉक क्रैश कर जाता है तो इससे क्या होता है कि आपका पूरा जो है पोर्टफोलियो माइनस में चला जाएगा। तो आप जो है कभी भी अपने पैसे को एक ही स्टॉक में ना लगाएं, डाइवर्सिफिकेशन करें। अगर मान ली कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है और आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10 अलग अलग तरह का जो है स्टॉक में निवेश करें। इससे क्या होगा कि 10 में से अगर मान ली कि 2 अगर क्रैश भी करता है तो बाकी 8 अगर अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएगा तो वहां पे जो है आपको पोर्टफोलियो जैसे यहाँ पे मजबूत रहेगा। सक्सेसफुल इन्वेस्टर के यहाँ पे सेकेंड स्ट्रेटेजी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बाय राइट सिट टाइट। सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है सही स्टॉक को सालों तक खरीद करके होल्ड करते हैं। यानी कहने का मतलब खरीदने से पहले जो है सो बहुत तरीके का रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद अगर उन्हें सही स्टॉक मिल जाता है तो उसे जो है सालों तक यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं, जिससे क्या होता है कि लंबे समय में उनका बहुत बड़ा जो है ग्रोथ देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आइसर मोटर को जिसने 10 से 15 साल तक होल्ड किया उन्होंने 100x का जो है रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप भी जो है अच्छे स्टॉक को रिसर्च करके खरीद करके आप जो है लंबे समय के लिए होल्ड करके रखें, जिससे क्या होगा कि आपको लंबे समय में जो है बहुत बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप शेयर मार्केट को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका स्टॉक मार्केट का जो है बेसिक से लेकर के एडवांस तक का नॉलेज जो है आपको देखने को मिलेगा। थर्ड यहाँ पे स्ट्रेटेजी जो यहाँ पे सक्सेसफुल इन्वेस्टर यहाँ पे बनाते हैं वो क्या करते हैं कि स्पेकुलेशन पे जो है भरोसा नहीं करते हैं, यानी स्पेकुलेशन को अवॉइड करते हैं। जैसे कहने का मतलब कि आप जो है शॉर्ट टर्म में टीवी न्यूज देख करके या रैंडम जो है किसी स्टॉक में अगर मान ली निवेश करते हैं वो जो है क्या होता है कि पंप और डंप हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट में टीवी न्यूज या रैंडम जो है आप पैसा ना लगाएं, आप जो है अपने स्ट्रेटेजी पे भरोसा रखें, आप जो है कंपनी का फंडामेंटल पे भरोसा रखें, जिसके वजह से क्या होगा कि आपको किसी भी तरीके का जो है यहाँ पे क्रैश के वजह से आपको पैसा जो है लॉस में नहीं जाएगा। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है टीवी न्यूज को देख करके रैंडम जो है क्या होता है कि बिना जो है रिसर्च किए दूसरे के सलाह पे क्या होता है कि पैसे को डाल देते हैं, और जैसे ही पैसा डालते हैं कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो स्टॉक नीचे चला जाता है और वो जो है वहां पे क्रैश कर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका पोर्टफोलियो डूब जाता है। सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है कभी भी स्पेकुलेशन में नहीं फंसते हैं, वो जो है अपने रिसर्च के बेस पर ही निवेश करते हैं। वीडियो का स्टार्ट में हमने कहा था कि 3 पॉइंट ऑफ व्यू को अपने दिमाग में रखते हैं तो आप जो है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया तो मैं आपको एक बोनस टिप्स देना चाहूंगा कि आप जो है सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर के हैबिट्स के बारे में भी जो है जान करके उन्हें अपना सकते हैं। सक्सेसफुल इन्वेस्टर का सबसे जो पहला हैबिट होता है उसमें होता है कंटिन्यूअस लर्निंग। यानी कहने का मतलब है कि मार्केट हर दिन बदलते रहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि नए नए सेक्टर आते रहते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे ट्रेंडिंग में जो है AI सेक्टर चल रहा है, EV सेक्टर चल रहा है, फार्मा सेक्टर चल रहा है, ग्रीन एनर्जी का सेक्टर चल रहा है। तो आप जो है कंटिन्यूअस लर्निंग लेते रहे। सक्सेसफुल इन्वेस्टर जो है हमेशा सीखते रहते हैं, कभी जो है वो मार्केट में जो सीखना बंद नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म में आप टिकना चाहते हैं तो आपको हमेशा जो है लर्निंग लेते रहना होगा। दूसरा जो यहाँ पे सक्सेसफुल इन्वेस्टर का हैबिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीडिंग हैबिट।
यानी कहने का मतलब कि वो जो है हमेशा पढ़ते रहते हैं। वॉरेन बफेट जो दुनिया का सबसे सफल निवेशक में माने जाते हैं, वो जो है डेली 500 पेज पढ़ते हैं। आप भी जो है कम से कम साल में 10 फाइनेंस बुक्स अवश्य पढ़ें। सक्सेसफुल इन्वेस्टर के अंदर थर्ड प्रकार की जो हैबिट्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अब जितने पैसे को खोने के लिए तैयार हैं उतने पैसे को ही निवेश करें। यहाँ पे स्टॉप लॉस का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस का जो है यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको ये 5 बातों को जो है हमेशा याद रखनी होगी। पैसेंस रखो और लॉन्ग टर्म सोचो। दूसरा, बिजनेस को समझो, सिर्फ प्राइस मत देखो। तीसरा, डाइवर्सिफाई करो, एक ही जगह पे सभी अंडे को मत रखो। चौथा, मार्केट के शोर से दूर रहो, अपने रिसर्च पे भरोसा रखो। पांचवा सबसे लास्ट है, लगातार आप जो है सीखते रहो, डिसिप्लिन मेंटेन करके जो है रखो। अगर आप इन प्रिंसिपल को फॉलो करते हो तो स्टॉक मार्केट आपको एक जुआ की तरह नहीं बल्कि ये वेल्थ क्रिएशन मशीन की तरह काम करेगी। तो क्या आप तैयार हो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए? अगर हाँ तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख करके बताएं कि आई वांट टू बी ए सक्सेसफुल इन्वेस्टर। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें। धन्यवाद।